फ्रेंड्स, आई एम अश्वनी अगेन। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम एक डेड और शॉर्ट मोबाइल की टेस्टिंग कर सकते हैं और कैसे उसे रिपेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो ये आपको सीखने के लिए वीडियो आपको एंड तक देखनी पड़ेगी और आप इसमें कुछ मिस मत कीजिएगा। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। इसमें मैं बहुत सारी नॉलेज दूंगा। यहाँ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये पीसीबी लिया है। ये नोकिया X2 का है। बोर्ड तो शायद कोई सा भी हो, मतलब कि चाहे वो एंड्रॉयड का बोर्ड हो, एंड्रॉयड मोबाइल का मदरबोर्ड हो, या फिर किसी और का हो, लेकिन सब में प्रोसीजर सेम ही है। ये मैंने यहाँ नोकिया X2 का लिया हुआ है। इसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा किस तरह हम मोबाइल की शॉर्टिंग को हटा सकते हैं, और जैसे मोबाइल पानी वगैरह में गिर जाता है तो उस कंडीशन में हम कैसे उसकी टेस्टिंग करते हैं और कैसे उसे रिपेयर करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप इस जैक को देखिए। इसमें पहली पिन जो है वो पॉजिटिव है, बीच की जो है वो कॉमन है, और ये जो एंड की है ये नेगेटिव है। ये दोनों सेम ही है, ये ग्राउंड होती है। तो हमें मल्टीमीटर से इसे सबसे पहले चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम लेते हैं, उसे कंटिन्यूटी मोड पे डालते हैं। कंटिन्यूटी मोड पे डालने के बाद जो हमारी पॉजिटिव वायर है, पॉजिटिव वायर को यहाँ टच करते हैं और नेगेटिव को यहाँ टच करके रखते हैं, और फिर उसमें रीडिंग देखते हैं। अगर उसमें रीडिंग ऐसी आएगी, लगभग 1600 के आसपास, 1600 1500 आएगी और चली जाएगी। अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं, पॉजिटिव पे पॉजिटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव। अगर आप इसकी पोलैरिटी को चेंज करेंगे, जैसे कि नेगेटिव पे पॉजिटिव लगाएंगे और पॉजिटिव पे नेगेटिव लगाएंगे, तो उस कंडीशन में उसकी जो रीडिंग है वो आनी चाहिए 300 से 600 के बीच में। अगर मोबाइल बिल्कुल ओके है तो उसकी रीडिंग जो होगी 300 से 600 के बीच होगी। और जैसे मोबाइल शॉर्ट है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे ही आप चाहे आप ये लगा लीजिए, सेम पोलैरिटी पे लगा लीजिए, प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से, और या फिर अपोजिट पोलैरिटी पे लगा लीजिए, माइनस को प्लस से और प्लस को माइनस से, तो दोनों में ही वो शॉर्टिंग दिखाएगा। बीप की आवाज़ आपको सुनाई देगी उसमें मल्टीमीटर में, जब आप इन दोनों को मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे। तो मैंने इस बात में ये बताया कि मल्टीमीटर को पहले आप कंटिन्यूटी मोड पे डालिए, बजर मोड पे डालिए। बजर मोड पे डालने के बाद पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से टच करिए और उसमें रीडिंग देखिए। अगर मोबाइल ओके है तो उसमें रीडिंग लगभग 1600 के लगभग आएगी और चली जाएगी। फिर उसकी पोलैरिटी चेंज कीजिए। पोलैरिटी चेंज का मतलब कि पॉजिटिव जो उसकी वायर है उसे नेगेटिव पर कनेक्ट कीजिए यहाँ, और जो उसकी नेगेटिव से पॉजिटिव पे। अगर ये हमारा बोर्ड ओके हुआ तो उस कंडीशन में उसमें रीडिंग आनी चाहिए 300 से 600 के बीच। ये इतना इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए। मान लीजिए कि उसका रेजिस्टेंस 300 और 600 के बीच नहीं है, रेजिस्टेंस उसका लगभग ऐसा है 150 के अप्रोक्स। उस कंडीशन में क्या होता है, जो इसके साइड में लगे होते हैं ना, कोयल है, कैपेसिटर है, इन इन पे जो कभी कभार ये हो जाता है कि ये शॉर्ट हो जाते हैं या फिर ये सही से वर्क नहीं करते, तो इस कंडीशन में भी फिर उनका रेजिस्टेंस घट जाता है, ये ओपन हो जाते हैं। तो इनका तो अपना भी रेजिस्टेंस है, तो वो रेजिस्टेंस हट जाता है। तो फिर वो जो रेजिस्टेंस की रीडिंग दिखाता है उसमें मल्टीमीटर में बजर मोड पे डाल के, वो लगभग 100 150 200 इतनी दिखाता है। अब इसके शॉर्टिंग होने के बहुत से कारण हैं, जैसे कि मोबाइल अगर पानी में गिर गया, ओवर चार्जिंग की वजह से भी शॉर्टिंग होती है। ओवर वोल्टेज, जैसे कि मान लीजिए कि जो इसकी इनपुट वोल्टेज है 4 वोल्ट, आपने दे दी इसे 5 पे भी चल जाता है, 6 8 7 इतनी वोल्टेज आपने इसे दे दी, तो तब भी ये शॉर्ट हो जाएगा। जो इसकी चिप होती है वो जल जाएंगे या बर्न हो जाएंगे वो। अगर मोबाइल जो है चार्जिंग की वजह से शॉर्टिंग हुआ हो तो उसे उसे फिक्स करने के लिए हम इस आईसी को चेक करते हैं। ये चार्जिंग आईसी होती है इसकी, 4 पिन की ये चार्जिंग आईसी होती है। इसे हम दोबारा से लगा सकते हैं, एसएमडी के थ्रू उतार के दोबारा लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते हैं। और जो साइड में इसके रेजिस्टेंस है इन्हें चेक कर सकते हैं कि भाई ये ओके है या नहीं। दूसरी बात, इस शॉर्ट मोबाइल को चेक करने के लिए, अगर मोबाइल ओके होगा तो जब इसका ये बैक व्यू है और ये फ्रंट व्यू है। जब मोबाइल ओके होगा
तो यहाँ आप उसे बैटरी से करंट दीजिए, इसे जितनी भी इसकी रिक्वायर्ड वोल्टेज है, जैसे कि 5 वोल्ट अप्रोक्स आप दीजिए, 5 वोल्ट दीजिए आप। 5 वोल्ट देने के बाद यहाँ से इसका एक कवर हटाइए, और जो इसकी पावर की है, पावर की में दो होंगे, एक बीच में होगी एक पिन, यानी एक तो प्रिंट बीच में होगा और एक इसके ऐसे साइड में होगा। तो उन दोनों पे आप मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक कीजिए। वोल्टेज उनकी जो है लगभग 2.5 इतनी होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है या कम है तो उस कंडीशन में भी हमारा मोबाइल में कुछ एरर है। अब चलिए देखते हैं शॉर्टिंग को किस तरह हम हटा सकते हैं। कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि शॉर्टिंग का पता कैसे चलता है। कि जैसे कि जब हम टेस्ट करते हैं तो कंटिन्यूटी देगा, वो कंटिन्यूटी दिखाएगा, रेजिस्टेंस लगभग 30 35 10 इतने के लगभग दिखाएगा रेजिस्टेंस भी। अगर मोबाइल शॉर्ट है तो शॉर्टिंग को हटाने के लिए आपको सबसे पहले तो एक ये कीजिए कि एक केमिकल होता है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, जिसे वाइट पेट्रोल भी बोलते हैं, वही है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। से इसे पूरे को अच्छी तरीके से साफ कीजिए। सब पूरे को लगभग 5-10 मिनट के लिए साफ कीजिए अच्छी तरीके से, बढ़िया। बहुत से केस में इसे साफ करने से भी, क्लीन करने से भी जो हमारे फोन की वो शॉर्टिंग है वो दूर हो जाती है। एक तो प्रोसीडर ये हुआ शॉर्टिंग को हटाने के लिए। दूसरा प्रोसीडर ये है कि आप इसके कुछ कंपोनेंट को चेक कर लीजिए। जैसे कि ये इसकी कोयल है, कोयल को चेक कर लीजिए, कैपेसिटर चेक कर लीजिए, और इसके साथ में जो छोटे छोटे रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं इन्हें चेक कर लीजिए। इनकी वैल्यू चेक कर लीजिए, कितनी वैल्यू आ रही है इनकी, ओपन है या बिल्कुल या शॉर्ट है। और जो इसकी मेन कंट्रोलर आईसी है, ये वाला सेक्शन इसका पूरा पावर का है ये। आप इसे सबसे पहले चेक कीजिए। ये ही जो हमारे पूरा बोर्ड बोर्ड है उसे पूरे को पावर सप्लाई करता है। तो इसे आप चेक कर लीजिए, इसकी वजह से भी शॉर्टिंग आती है। और एक तीसरी बात, अगर मान लीजिए आपने हाई वोल्टेज पे मोबाइल को लगाया तो कुछ ना कुछ इससे बर्न जरूर होगा। तो सबसे पहले अपने बोर्ड को देखे कि इसमें कुछ बर्न हुआ तो नहीं है, जला हुआ तो नहीं है। अगर कुछ जला हुआ है तो सिंपल सी बात है कि वही कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा। मान लीजिए कि हमने हाई वोल्टेज पे लगाया और इसकी ये ऐसी बर्न होगी, तो बर्न होगी तो यहाँ ब्लैक ब्लैक भी होगा। तो ब्लैक ब्लैक का मतलब क्या है कि यही फॉल्ट है। तो आप इस आईसी को एसएमडी के थ्रू रिमूव कीजिए या नहीं लगा लीजिए, तो उस केस में भी शॉर्टिंग हट जाएगी। और अगर मोबाइल पानी में गिरा हुआ है तो सबसे पहले तो उसे आप एसएमडी से सुखा लीजिए अच्छी तरीके से, सारे फ्रंट से भी बैक से भी उसे अच्छी तरह सुखा लीजिए। उसके बाद वही आइसोप्रोपिल अल्कोहल से अच्छी तरह से ब्रश कीजिए, अच्छी तरह से इसे साफ कीजिए। उस केस में ये हो जाएगा, 100% शॉर्टिंग हट जाती है, जितना तक कि हमने देखा है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई आपका क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियो टिप्स पाने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।